अगले इलेक्शन के लिए आपको अगले इलेक्शन कब होते नज़र आ रहे हैं? आपने खुद ही कहा कि आइन में बहुत सी बातें नहीं लिखी हुई, जी। तो उसी का फ़ायदा उठाया गया और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक निगरान हुकूमत आई। उसका काम ये था कि उसने 3 महीने में इलेक्शन करवाना है। ठीक है, लेकिन उसने 3 महीने में इलेक्शन नहीं करवाया और अब वो बैठे हुए हैं। तो इसी तरह अब अगर नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ जाते हैं और उनके आने के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये कौमी असम्बली को डिज़ोल्व कर देते हैं और फिर एक 12-13 अगस्त या उससे पहले और फिर एक निगरान हुकूमत बन जाती है, तो मुस्लिम लीग नून तो यही चाहेगी ना कि 3 महीने में इलेक्शन हो जाए। लेकिन जिस तरह PTI के चाहने पे 3 महीने में इलेक्शन नहीं हुआ, तो मुस्लिम लीग नून के चाहने पे भी मुश्किल है। लेकिन आसिफ जरदारी साहब जो कह गए कि इलेक्शन तब होंगे जब मैं चाहूँगा, ये उनका एक मौक़िफ़ है, लेकिन इलेक्शन तब होंगे जब वो चाहेगा। ऊपर वाला, ऊपर और नीचे के दरमियान जो है 12 अगस्त को चलें, ये तो फैक्ट है ना कि ये असेंबली एक्सपायर हो जाएगी, अपनी ये असेंबली एक्सपायर हो जाएगी और जिस तरह कर लेगी और इसकी जगह जो निगरान हुकूमत आएगी उसको 3 महीने में इलेक्शन करवाना चाहिए। ये मेरा एक ज़ाती मौक़िफ़ है। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी 3 महीने में इलेक्शन होना चाहिए था। मेरी इंटरप्रटेशन में अब वहाँ पर जो हुकूमतें चल रही हैं वो गैर आइनी हैं। इसी तरह अब अगर अगस्त में असम्बली की मुद्दत ख़त्म होती है और एक निगरान हुकूमत मरकज़ में आती है और वो 3 महीने में इलेक्शन करवाने की बजाय कोई और ही काम शुरू कर देती है और उस कहती है जी अब हम 2024 तक चलेंगे, तो आइन के तहत आप उसको रोक तो नहीं सकते। लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत काम है और ये गलत काम मुझे लगता है ये होने जा रहा है। ये होने जा रहा है। आपने तो इस तरह पूछा जैसे आपको नहीं पता। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ।